उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले सहारनपुर को मजहबी उन्माद का केंद्र बना दिया गया है, अब ये विकास की नई कथा कर रहा है। क्या कुछ बोले उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। माता शाकंभरी देवी की, माता बाला सुंदरी की, माता बाला सुंदरी की मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सहारनपुर क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हरेंद्र जाटव जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा सुखविंदर सिंह सोम जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन नगर पालिका देवबंद विपिन गर्ग जी, चौधरी राजपाल जी, ब्लॉक प्रमुख गण विजय त्यागी जी, श्रीमती चांदनी राणा जी, प्रणव चौधरी जी, विजय राणा जी, अरविंद राणा जी, विनोद कुमार जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवबंद, रामपुर, मनिहारन और गंगो विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के साथ ही भारत के स्वाभिमान और सम्मान को अपने बाहुबल के माध्यम से, अपने पौरुष और पुरुषार्थ और शौर्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखने वाले महाप्रतापी महाराणा सांगा की पावन जयंती है। महाराणा सांगा की इस पावन जयंती पर उन्हीं के सुपुत्र, भारत के अंदर स्वदेश और स्वाभिमान के प्रतीक, स्वधर्म और स्वदेश के प्रति उदग्र भावना क्या होनी चाहिए, इस असीम भावना के प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति पर मुझे अभी पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, माता बाला सुंदरी, मां शाकंभरी और मां यमुना की पावन गोद में बसा हुआ सहारनपुर जनपद की इस वीर भूमि को, इस उर्वरा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा सांगा की जयंती पर भारत माता के इस महान वीर योद्धा को नमन करते हुए आप सबको मैं कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब महाराणा प्रताप की बात होती है, महाराणा सांगा की बात होती है, तो स्वदेश और स्वाभिमान याद आने लगता है। महाराणा प्रताप, उन्होंने कहा था, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, स्वाभिमान की है।
और स्वाभिमान की लड़ाई, उन्होंने कहा था कि किसी विधर्मी और किसी आक्रांता के सामने राणा कभी सिर नहीं झुका सकता। उसके खिलाफ वे लड़ते रहे। कुछ समय के लिए जंगलों में जाकर के घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया और तो और सत्ता के लिए समर्पण भी नहीं किया, बल्कि उस समय की बड़ी शासक ताकत के रूप में अकबर जाना जाता था। अकबर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। उन्होंने उनके अकबर की तो बात दूर, उन लोगों के साथ भी बैठना उचित नहीं समझा जो लोग स्वदेश और स्वाभिमान के विपरीत, स्वधर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी महाराणा प्रताप ने बैठने से इनकार कर दिया था। और बहनों और भाइयों, यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज अगर ये देश महाराणा प्रताप को बड़े गर्व के साथ याद करता है, इसीलिए याद करता है, इसलिए स्मरण करता है क्योंकि महाराणा प्रताप का त्याग और बलिदान देश के लिए था, धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था। यह देश और धर्म के लिए जो भी समर्पण करेगा, यह समाज उसके प्रति ऐसे ही कृतज्ञता ज्ञापित करेगा जैसे आज महाराणा सांगा के प्रति कर रहा है, महाराणा प्रताप के प्रति कर रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब ने स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारें देखी। यह 18वीं सरकार का हम चुनाव करने जा रहे हैं, 18वीं संसद के माध्यम से। और 18वीं लोकसभा का चुनाव है 24 में, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इससे पहले जो भी सरकारें आई, मोदी जी के पहले कोई भी सरकारें आई, सबने अपने अनुसार काम किया होगा, ठीक बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उन लोगों ने किया था? क्या वे कर पाते? क्या राम का नाम उस समय तो ये सभी लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, कहते थे ना। कांग्रेस ने एफिडेविट दाखिल किया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो हुए ही नहीं। और याद रखना, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गए थे तो काल नेमी भी राम नाम का जप कर रहा था। ये काल नेमी आएंगे, राम नाम का जप करेंगे। बिकने वाले लोग भी बिकने की कतार में खड़े होंगे, लेकिन सच्चा राष्ट्रभक्त उसके साथ होगा। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। सहमत है ना? सहमत है ना? बहनों और भाइयों, यह चुनाव भी दो ध्रुवीकरण में बहुत स्पष्ट है। एक तरफ जातिवाद के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के लोग हैं। एक तरफ सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले, तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान ऊंचा रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में है। एक तरफ अपने परिवार तक सीमित रहने वाले लोग हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, और जब सत्ता बनती है तो सत्ता को माफिया के हवाले गिरवी करके सामान्य नागरिक को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरे में डाल दी जाती है।
गौ तस्करों को सरेआम आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे दी जाती है, और दूसरी तरफ आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर और पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार को भी देखा है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेकर पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया।